लीगल राइट्स ऑफ थर्ड जेंडर, ठीक है। लेस्बियन अब तो इंडिया में लीगल हो गया है, गे मैरिजेज हो रही हैं, ऐसा ऐसा बहुत कुछ हुआ है, क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस आए हैं जिनमें लड़कों ने शादी की है और उन्हें ऐसा लगा कि उनकी जो वाइफ है वो इंटरेस्टेड नहीं है मेल में, ठीक है। क्योंकि उनको फिजिकल रिलेशन के टाइम पे उनको नहीं लग रहा है कि ये इंटरेस्टेड है मेल के अंदर लड़की, और शायद उसको लग रहा है, बट ड्यू टू मेंटेन दैट सोशल इमेज उसने शादी कर ली। एक ऐसा केस भी आ रहा है, इस तरफ भी जाना चाहता हूँ मैं। और सेकंड चीज़ कि उनके अपने क्या, अगर वो आपस में करना चाहते हैं और वो क्या लीगल राइट्स हैं, तो वो उनके या बारे देखो अभी जो इनकी एलजीबीटी कम्युनिटी की जो में। हाँ। राइट्स हैं मैरिज हम्म। के, हम्म। वो अभी तक क्लियरली डिस्क्लोज हुए नहीं है अच्छा। हमारे लॉ में। अच्छा। मतलब आप शादी करोगे देन इट वोंट बी कंसिडर्ड एज अ लीगल मैरिज। ओके। बट एलजीबीटी कम्युनिटी, जैसे कि आपने बताया थर्ड थर्ड जेंडर, हम्म। यार हमने बहुत से लॉज पढ़े होंगे जिसमें हमने खाली ही और शी के बारे में सुना है, हाँ। बट इन दोनों के बीच में भी होता है ये थर्ड जेंडर जो आप हम्म। कह रहे हैं जिसके बारे में बताना हम्म। है। हम्म। थर्ड जेंडर को के राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए हम्म। अभी हाल फिलहाल नहीं, लास्ट ईयर हम्म। 5 अगस्त को, हम्म। 5 अगस्त 2019 को एक बिल पास हुआ था, अच्छा। विच इज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर। ओके। इस बिल में क्या है कि इस बिल में इनके सारे राइट्स कवर किए हुए हैं, हम्म। और दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बिल और ओके। इनके फेवर में है जी। ओके। कि अब क्या है कि हमारे जो थर्ड जेंडर है, हम्म। ट्रांसजेंडर है, जिन्हें थर्ड जेंडर भी बोल सकते हैं हम, हम्म। हम्म। एज पर द डेफिनेशन गिवन इन दिस एक्ट हम्म। हम्म। और बिल जो मैंने हम्म। आपको बताया। हम्म। अब इसमें क्या है कि इनके जितने भी राइट्स है वो इन्होंने प्रोटेक्ट किए हुए हैं। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, इनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव होता था पहले, हम्म। इनको नौकरी नहीं मिलती थी, इनका मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता था, हम्म। इनको स्कूलिंग नहीं मिलती थी, स्टडी स्टडी नहीं कर पाते थे, हम्म। इनको रेंट पे मकान नहीं मिलते थे, इनको ना ये घर घर खरीद पाते थे। आप अच्छा। समझ रहे हैं, इस हम्म। प्रकार का काफी भेदभाव हुआ है इनके साथ, हम्म। काफी डिस्क्रिमिनेशन हुई है आप कह हम्म। सकते हैं। हम्म। बिकॉज आई हैव सीन इन माई लाइफ हम्म। मेनी एग्जाम्पल्स कि हम्म। जिनमें इन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती रही है। वो तो नॉर्मल है, हाँ। बिल्कुल। अब इसमें क्या दिया गया है इस किताब में, पूरी किताब अगर आप पढ़ेंगे, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग किताब। तो हम्म। इसमें क्या है कि इनके जितने भी भेदभाव वाले हम्म। राइट हैं वो इनको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। कि हम्म। अगर कोई व्यक्ति आपको मना करता है मकान देने से, रेंट पे भी, हम्म। या आपको नौकरी देने से मना करता है, आपको पढ़ाई करने से मना करता है, हम्म। आपको मेडिकली ट्रीटमेंट देने से मना करता है, तो उसकी कंप्लेंट करने के बाद फटाफट उसको जेल में डाल दिया जाएगा भैया। अच्छा। इतना स्ट्रिक्ट कानून कर दिया है। अच्छा। अगर जेल में नहीं डाला तो आप सीधा कोर्ट में अप्रोच करें हम्म। अंडर दिस एक्ट, हम्म। तो कोर्ट फिर इस पे एक्शन लेगी। और इसमें पनिशमेंट, मैं आपको बता दूं, पनिशमेंट इसमें कम दी है। हम्म। क्योंकि यार ऐसा है ना कि पनिशमेंट पे भी अभी बात चल रही है हम्म। इनकी, एज पर माई इन्फॉर्मर्स, और जो मेरे इन्फॉर्मर्स मेरे को इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम्म। तो इस चीज पर भी बात चल रही है, क्योंकि पनिशमेंट का लेवल बहुत कम है यार। हम्म। इसमें क्या है कि अगर कोई उनका रेप भी कर देना, तो 6 महीने से लेकर 2 साल तक की पनिशमेंट है बस। आप समझ गए। ओके। तो पनिशमेंट लेवल इज वेरी लेस। अगर कोई नॉर्मल लड़की के साथ ऐसा कर दे हम्म। तो उसकी पनिशमेंट कम से कम 10 साल है। हम्म। 10 साल से लेकर या लाइफ टाइम तक की सजा है। हम्म। तो इस जगह आई फील कि इनके साथ इनइक्वालिटी हुई है। बट इनके साथ जो ये इनइक्वालिटी हुई है, इस पे भी बात चल रही है, हम्म। पार्लियामेंट में बात चल रही है, राज्यसभा में बात चल रही है। अगर आप एक्टिव हैं पार्लियामेंट हम्म। में हम्म। हम्म। उनकी डिस्कशंस में, तो इस पे भी बात चल रही है। और वेरी रिसेंटली हम्म। या मोस्ट प्रोबेबली इस पे बिल भी पास हो जाएगा कि इनकी भी पनिशमेंट बढ़ाई जाए। चलो। तो इनके राइट्स भी बड़े हम्म। सिक्योर कर दिए गए हम्म। हैं। प्लस इनको एक आइडेंटिटी फैक्टर भी दे दिया है जी इसमें। अच्छा। अब आइडेंटिटी फैक्टर क्या है कि आपको आपकी आइडेंटिटी मिल जाएगी। हम्म। आप समझ रहे हैं, जैसे हमारी आइडेंटिटी आधार कार्ड हो गया, हम्म। ऐसे ऐसे प्रूफ हो गए कि हाँ, दिस शोज दैट हम्म। आई एम द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। हम्म। तो और हमारा जेंडर इसमें मेल है फीमेल है। हम्म। अब इनके साथ भी सेम ऐसा हो गया कि हम्म। अगर आपको अपना आइडेंटिटी सर्टिफिकेट चाहिए हम्म। हमारे देश से, तो हम्म। आपको बस क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ। जो भी मेरे दोस्त या भाई या बहन, कुछ भी मेरे को, जो भी मेरे को सुन रहे हो, हम्म। आप इसको नोट कर लो। हम्म। आपको अपने जिले के, हम्म। यानी कि डिस्ट्रिक्ट के डीएम के पास एक एप्लीकेशन लिख के देनी है हम्म। कि मैं ये हूं,
या मैं कन्वर्ट हो गई हूँ, या आई एम अ थर्ड पार्टी, थर्ड जेंडर, आप एक एप्लीकेशन लिख के दो, आवेदन पत्र लिख कर दो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपने जिले के जहां पर आप रहते हैं। आपकी उनकी तहकीकात करने के बाद आपको एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा आपके जेंडर रिकग्निशन के लिए। आप समझ गए? तो ये भी बहुत अच्छी चीज की है कि हमारे देश में इनको रिकग्नाइज किया गया है कि एज अ थर्ड जेंडर है। और अब जैसे कि आप देखोगे ना, एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं बड़े गवर्नमेंट के, उसमें भी ये मेंशन होता है कि एम, एफ और थर्ड जेंडर। उन एप्लीकेशन फॉर्म्स में भी आजकल ये मेंशन हो रहा है कि एक थर्ड जेंडर का कॉलम भी आ रहा है। अच्छा। तो हाँ ठीक है, लेट हो गया, बट इवेंचुअली दे आर गेटिंग देयर राइट्स। दैट्स ग्रेट। अच्छा, मैं ये जो फर्स्ट मैंने पूछा था कि किसी का ऐसा होता है कि शादी हो जाती है किसी थर्ड जेंडर से, उसे पता नहीं है, मतलब एक तो हो गया कि आपको गे का पता चल जाएगा, ठीक है, बट लेस्बियन जो चीज़ है, अगर लेस्बियन की बात करें तो लेस्बियन सिर्फ फीलिंग है, ठीक है। एक लड़की है जो लड़की के साथ ही रहना चाहती है ना, उसमें कोई आप उसको फिजिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, रेदर देन इफ यू कंपेयर टू फीमेल और समवन एल्स, तो उसमें आप टॉम बॉयज़ जो होते हैं, तो आप इन्हें लेस्बियंस को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। और अगर किसी लड़के की किसी लेस्बियन लड़की से शादी हो जाती है, फिर क्या चीज़ है? कोई ऐसा लीगल राइट है? मुझे तो नहीं पता इसके बारे में। यार देखो, लीगल राइट तो नहीं कह सकते, बिकॉज जैसे कि आपने बताया, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू गेट टू नो कि हाँ भैया मेरी पत्नी लेस्बियन है या नहीं है। बट थिंग वही है, प्रॉब्लम वही है, सॉल्यूशन वही है उसी प्रॉब्लम का, कि आप एक एविडेंस रखिए अपने पास। कोई उनकी चैट हो गई, या किसी लड़की से बात करते हुए चैट हो गई, कोई रिकॉर्डिंग होगी, कॉल रिकॉर्ड हो गया, या फिर कोई आपके पास फोटोग्राफ होगी जिसमें दे आर वेरी मच इंटीमेटेड विद ईच अदर्स। दो लड़कियां एक दूसरे के साथ काफी हद तक शारीरिक संबंध बना रही हैं, उसकी कोई वीडियो होगी, आपके पास कोई फोटो होगी, आपके पास एविडेंस होना चाहिए। पीएस ऑफ द टॉपिक इज, आपके पास प्रूफ होना चाहिए। कल को आप इस ग्राउंड पर उनसे तालाक ले सकते हैं जी, डाइवोर्स ले सकते हैं। बस दिस इज ऑल्सो अ ग्राउंड, आप उनसे डाइवोर्स ले सकते हैं। बट आप डाइवोर्स के साथ साथ उनसे कंपनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं। आप हर्जाना भी ले सकते हैं उनसे कि यार आपने तो मेरे को बताया नहीं, आप इस कैटेगरी के थे, आपने मेरे से शादी से पहले झूठ बोला, अब मुझे पता लगा कि आप इस कैटेगरी के, तो जो भी मेरे को मेंटल पेन हुआ है, मेंटल एगनी हुई है, मेरे साथ मेंटल हरासमेंट हुई है, आप उसका हर्जाना भरो जी मेरे को। अच्छा। आप उसकी कंपनसेशन दो। वो आप कोर्ट में भी लिख सकते हैं और वो ले भी सकते हैं। दैट इज योर राइट। ओके, दैट्स टोटली फाइन।